हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम टू विद्यार्थी कंपटीशन। तो फ्रेंड्स आपण मन तो जानि सरथे आज क्लास रे हम कोन करिवा। तो आज क्लास रे हम कोन करिवा ना किछिटा बायोलॉजिकल बा साइंस साइंस टर्म किछिटा देखिबा जहार स्टडी को हम कोन कहथौ। तो यदि आपण प्रीवियस वीडियो देखिथिबे जोथरे कि मु वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रो किछिटा आपनकु क्वेश्चंस प्रोवाइड करथिली। तो सेइथरे हम देखिदेले लॉजी रिलेटेड किछिटा वार्ड देखिदेले बा किछिटा पढिथिले हम। तो लॉजी आपनकु मु कोन कहिथिले ना लॉजी रा गोटे रूट वर्ड जार अर्थ होला स्टडी स्टडी ऑफ समथिंग को हमें लॉजी बोली कहिथौ। तो मु आशा करबी आपण वीडियोटा लास्ट जाय देखिबे एवं जदि वीडियोटा भल लागे वीडियो लाइक करिवे एवं निज संग मानक सहित वीडियो को शेयर करिवे। आ चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु काहे ना आगो को बहुत सारा क्लासेस म आपण पई नै आसीबी। चलंतु फास्ट देखिबा हमें। तो स्टडी ऑफ वायरस। तो वायरस आपण जानिथिबे जोटा हमें कोन कहू ना भूताणु बोली जोटा को हम कहूचे। तो सेही स्टडी ऑफ वायरस को हमें कोन कहिथौ ना स्टडी ऑफ वायरस को हमें कोन कहिथौ ना वीरोलॉजी बोली कहिथौ। लॉजी आपण कहली स्टडी रिलेटेड जत्ते भी वर्ड आपण को पचारिथिबो सेइथरे आपण देखिबे जे लॉजी टर्म टा आपनकर सेही वर्ड भितरे थिबो बुझियला। तो यदि भाइरस भाइरस रा हमें कोन देखले ना वीरोलॉजी देखले एटा को आपण केमिति मन रखि परिबे ना वी रु वी एटु मन रखि परिबे बुझियला। देन जो देखिबा स्टडी ऑफ आल्गी माने जोटा आपण कोन कहउछन शैवाल जोटा आपण कहउछन देखते शिउली जोटा। तो स्टडी ऑफ आल्गी को हम कोन कहबा ना स्टडी ऑफ आल्गी को हम साइकोलॉजी बोली कहदा। देन जो देखिबा स्टडी ऑफ ओर्म्स माने स्टडी ऑफ ओर्म्स को हम कोन कहबा कहू। तो स्टडी ऑफ ओर्म्स आपण कोटा कहंदे ना आपण देखिथिबे जो केंचुआ बा जिया जोटा को हम कहउछे सेटा कोन आपनकर ओर्म्स सेटा। तो तार स्टडी को हम कोन कहबा ना तार स्टडी को हम कोन कहू ना वर्मियोलॉजी बोली तार स्टडी को हम कहिथौ। देन जो देखिबा स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया यदि देखिया बैक्टीरिया रु एटा बहुत इजी आपनकर आराम से मन होइबो ना बैक्टीरियोलॉजी बुझियला। देन जो देखिबा स्टडी ऑफ फंगस। तो स्टडी ऑफ फंगस टा कोन आपनकर फंगस आपण जानिथिबे फंगस हमर कोन कोन जोटा हम जो कहू ब्रेड रे आपनकर फिंपी लागि गला जो हम कहथौ फिंपी जिंसटा सेटा हला फंगस आपनकर। देन हम छतु रे भी हमर फंगस छतुटा को भी कहि परिबा। तो तार स्टडी को हम कोन कहिथौ ना तार स्टडी को हम माइकोलॉजी बोली कहिथौ। देन देखिया जदि स्टडी ऑफ डिजीज तो आपण जो भी आपण देखंतु ज्वर हला डिजीज आपण हला तो सेही तार स्टडी को हम कोन कहिथौ ना पैथोलॉजी कहिथौ। तो हम पैथोलॉजी बेले बेले जाउ ना हमर ब्लड टेस्ट करिथौ कोन रोग होई जानिया पई ब्लड टेस्ट करिथौ। तो सेटा को हम कोन कहिना पैथोलॉजी बोली स्टडी ऑफ डिजीज को हम कहि परिबा। देन देखिबा स्टडी ऑफ ड्रग। तो स्टडी ऑफ ड्रग जदि कहबी ड्रग टा हला आपनकर ना मेडिसिन रिलेटेड बुझिला। ड्रग टा हला आपनकर कोन ना मेडिसिन को रिलेटेड। देन ताको हम कोन कहि परिबा ना फार्माकोलॉजी कहि परिबा। फार्मा भी आपण जानिथिबे फार्मा वर्ड टा आपनकर कोन ना मेडिसिन को रिलेटेड। तो एटा हे जिवो आपनकर कोन ना फार्माकोलॉजी। देन जो देखिबा स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स। देन स्टडी ऑफ लिविंग सेल्स को हम कोन कहि परिबा ना साइटोलॉजी बोली मध्ये हम ताको कहि परिबा बुझियला। तो मु आपन को देखंतु ए क्वेश्चन गुडा आपन एबे आपन को थ्योरी माध्यम रे किछिटा करे नेबी। देन मु आपन पई क्वेश्चंस नै आसी जी रिवीजन पई हमें क्वेश्चन को क्लास एंड रे करिबा। तो आपन ए जिंस गुडा जदि जानि नारी लेखि नियंतु नोट डाउन कर रखनु काहेना ए गुडा बहुत बहुत इंपोर्टेंट आपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु जदि भी ए रिलेटेड कहि परिबानी जदि मे भी जदि क्वेश्चंस आसे देन ए रिलेटेड ही आसीबो एवं ए भितरु ही क्वेश्चंस आसीबो या बाहर किछि आसीबोनी। तो मु बहुत बहुत बाछि माने सिलेक्टिव जिंस गुडा नै आसी जी जदि एग्जाम रे पड़े आपण एठु ही पाइ जिवे। काहे ना देखंतु जदि हमें देखिबा स्टडी रिलेटेड माने वर्ड गुडा देखिबा तो बहुत सारा अछि एमति लॉजी थाइ कि बहुत सारा वर्ड अछि। तो आमे तो बसी सब जागु एने घोषि परिबानी 200 300 500 जहा भी वर्ड अछि सब तो मन रखि परिबानी। आपण को जति कि इंपोर्टेंट वर्ड रहला मु ताकू करे नउची काहे कि ना एई सब क्वेश्चन गुडा कोड ना कोडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा करे बहुत सारा एग्जाम्स रे आसी जी। देन आपनकर नेक्स्ट भी आगु आसीबार चांसेस अछि सेहित पय मु किछिटा वर्ड नेछि एवं आपण मानक सहित डिस्कशन करूची। काहे ना जेहेतु साइंस आपनकर अपकमिंग एग्जाम पय बहुत बहुत माने जदि कहबा फॉरेस्टर एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड आ एलआई पय जो आपन सिलेबस रे साइंस गोटे पार्ट रहिची। तो मे भी सेहितरे ए आ भितर क्वेश्चंस आसी पारे। तो मु आशा करबी आपण ए क्लास टा को एन्जॉय करिवे एवं पूरा लास्ट एंड जाय देखिबे एवं आपण बहुत सारा किछि जिंस शिक्षा को मिलिबो। तो चलो नेक्स्ट देखिबा बर्तमान। देन देखिबा स्टडी ऑफ टीथ। तो यदि टीथ देखिबा कोन ना दांत दांतर स्टडी करिया को हमें कोन कहू ना ओडोंटोलॉजी बोली हमें कहिथौ।
देन जो देखिए स्टडी ऑफ किडनी एटा यदि मु कहबे एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट एटा प्राय एग्जाम रे रिपीटेड है क्वेश्चन आसे तो यार यार आंसर टा आपण मन रखि थांतु देखंतु आपनकर एटा दी टाइप रो क्वेश्चन आसी परिबो जदि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आसे इंग्लिश रे देन या भितरु भी पड़ी जाई पारे नचेत जदि आपण साइंस रिलेटेड रे क्वेश्चन आसे देन या भितरु भी आसी जिवो ठीक अछि तो आपण पूरा क्लास टा करंतु आज मु आपण ग्यारंटी देबी या भितरु आपण निश्चित गोटे क्वेश्चंस पाई जिवे देन जो देखिबा स्टडी ऑफ किडनी आपण कोन कहला नेफ्रोलॉजी हे जिवा आंसर नेफ्रोलॉजी देन जो देखिबा स्टडी ऑफ बोन्स तो बोन रो स्टडी को हम कोन कहू हाड़ रो स्टडी को ना ऑस्टियोलॉजी तो देखंतु ए वर्ड गुडा मे भी टिके नुवा लागि पार थाई पारे किछि पिलांगु एवं किछि पिलांगु जणा भी थाई पारे आगुरु तो आपण जिंस को बारंबार बारंबार जेते रिवीजन करिवे ए जिंस इजीली मन होई जिवो एवं एबे हमें थ्योरी पार्ट देखि दबा या पर क्वेश्चंस कले आपण रिलेट करि परिबे देन जो देखिबा स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम तो नर्वस सिस्टम जदि मु टिके हिंट देबे आपण कोन ना हमर जो स्नायु तंत्र थाई देह सारा आपण देखिथिबे बा हमर मस्तिष्क रे जो स्नायु तंत्र जो जिंसडा अछि नर्वस सिस्टम हम ता कहितो तो सेटा कोन ताको हम कहू ना न्यूरोलॉजी कहू आपण केबे सुनिथिबे जार ब्रेन ऑपरेशन हुए जा हुए से माने कहा पाखु जांदी ना न्यूरोलॉजिस्ट पाखु जांदी क्यों डॉक्टर को देखेथांदी तो तांको से डॉक्टर को कोन कह जाय ना न्यूरोलॉजिस्ट कह जाय बट तार स्टडी टा हम कोन कहबा ना न्यूरोलॉजी बोली कहबा लॉजी टा तो कॉमन ना सबुठी तो सेटा कोन होला आपन न्यूरोलॉजी हिजो देन देखिबा स्टडी ऑफ मसल स्टडी ऑफ मसल आपन मांसपेशी रो स्टडी टा हम कोन कहू ना मायोलॉजी बोली कहतो बुझियला देन जो देखिबा स्टडी ऑफ ब्यूटी तो जो सुंदरतार स्टडी टा हम कोन कहतो ना कालोलॉजी बोली कहतो कालोलॉजी मन रहला देन स्टडी ऑफ माइंड देखिबा स्टडी ऑफ माइंड टा कोन हिजो आपनकर ना साइकोलॉजी एटा त हम जानि छी जे किछि किछि पिला कोन करना साइकोलॉजी ऑनर्स रखी पढने हम सुनिथिबा साइकोलॉजी ଗୋଟେ सब्जेक्ट अछि बुझियोछि ना अन्यर माइंड को रीडिंग करबा बा स्टडी करबा जिंसटा कोन कहनी ना साइकोलॉजी कहन बुझियला स्टडी ऑफ माइंड एटा इजीली मन होइजो देन देखिबा स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इम्यूनिटी माने आपनकर जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जोटा हम कहूजे कोरोना बेले तो आपण माने समस्त कोन इम्यून बूस्ट करिया पे निजर जो आपण समस्त काढ़ा पीथिबे बनै घरे सेटा कोन हुए आपनकर ना इम्यूनिटी को बूस्ट करे तो आमे वर्तमान देखिबा ना कोन स्टडी ऑफ इम्यूनिटी टा को देखिबा तो स्टडी ऑफ इम्यूनिटी आपनकर कोन हिजो ना इम्यूनोलॉजी हिजो आपनकर करेक्ट आंसर बुझियला ए जिंस गोटे थरा देखि नियंतु क्लास टा एंड जाय देखंतु जेतला हम क्वेश्चंस किछिटा mun नै जी क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा आपन रिकॉल डेफिनेटली हिजो ऑप्शन थ्रू रो आपन ताको निश्चित बाछि परिबे देन जो देखिबा स्टडी ऑफ लिवर टा हम कोन कहू ना हेपाटोलॉजी बुझियला स्टडी ऑफ लिवर को हम कोन कहू ना हेपाटोलॉजी देन देखिबा स्टडी ऑफ ब्लड तो रक्त रो स्टडी टा हम कोन कहू ब्लड रो स्टडी टा ना हेमाटोलॉजी बुझियला देन पुणी देखिबा स्टडी ऑफ स्किन को हम जानि जेटा डर्मेटोलॉजी बुझियला तो डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन देन स्टडी ऑफ स्कल माने जानि कोन तो जो आपनकर खपुरी मस्तिष्क जो खपुरीटा थाए सेटा हम कोन कहू ना स्कल बोली कहि दो तो तार स्टडी को हम कोन कहू दो ना तार स्टडी को हम कोन कहू ना क्रेनियोलॉजी बुझियला ताको हम कोन कहू ना क्रेनियोलॉजी बोली कहि दो देन जो देखिबा स्टडी ऑफ द हार्ट एटा तो बहुत बहुत इंपोर्टेंट एटा को VVIMP लिखि रखन एटा भी आपनकर जेमति मु कहितली जे आपनकर स्टडी ऑफ किडनी टा बारंबार एग्जाम रे पचारे से भली भाबरे स्टडी ऑफ हार्ट टा भी आपनकर एग्जाम रे बारंबार आसे तो एटा भी बहुत इजी आपण मन रखि परिबे कार्डियोलॉजी बुझेला स्टडी ऑफ हार्ट को हम कहू ना कार्डियोलॉजी बोली कहितो देन देखिबा स्टडी ऑफ बीज मेलिटोलॉजी बोली हमें कहितो स्टडी ऑफ बीज बुझेला देन देखिबा स्टडी ऑफ इंसेक्ट माने आपण कोडा ना कीट पतंग जो हम कहू एटा भी आपण इंपोर्टेंट बोली मन रखि थांदु बुझेला एटा भी एग्जाम रे माने हम जदी कहबा आपनकर इंग्लिश रे जनरली क्वेश्चंस टा जो इंग्लिश रो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जेतले पड़े सेथरा आपनकर क्वेश्चन टा देखियो मिले प्राय जगह रे ठीक अछि तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट बा कीट पतंग हम जा कहूचे तार स्टडी को हम कोन कहबा ना एंटोमोलॉजी बुझियला आपण गोटे थरो गो थ्रू हे जांदु वर्ड गुडा सहित मे बी गोटे थरो तो मन रहिबोनी जिंस गुडा जदी नुवा हेतिबो तो हम याकू रिवीजन करिवे ठीक अछि चलंदु देन देखिबा स्टडी ऑफ फिश माछर स्टडी को हम कोन कहू ना इस्थियोलॉजी बुझियला इस्थियोलॉजी देन देखिबा स्टडी ऑफ बर्ड्स एटा भी बहुत बहुत इंपोर्टेंट याकू भी करेक्ट माने राइट चिन्ह मारी रखो एटा भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम कोन कहू ना ऑर्निथोलॉजी बुझियला
देन देखिबा स्टडी ऑफ एक्स। स्टडी ऑफ एक्स को हम कोन कहू ना उलोजी बोली स्टडी ऑफ एक्स को कहि जाऊ। बुझियला चलो पुणी आ किछटा टर्म अछि ताकू देखि दबा हला। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी माने बॉडी रो स्ट्रक्चर को जेतला हमें स्टडी करू ताकू कोन कहू ना एनाटॉमी कहू। तो आपण यदि बायोलॉजी के माने 12th क्लास रे बायोलॉजी नहीं पढ़िबे एतरे आपण गोटे कोन चैप्टर थाए बस स्कूल ले हमें एनसीईआरटी बही रे भी पढ़ी जे ह्यूमन एनाटॉमी बोली गोटे कोन थाए ना गोटे साइंस बायोलॉजी रो चैप्टर थाए आपण सेतरे कोन ना हमें बॉडी रो कंप्लीट पार्ट्स बा स्ट्रक्चर ऊपर हमें पढ़ी थाउ। तो ताकू कोन कहंदी ना एनाटॉमी बोली कहथौ। बुझियला देन आपण पछे स्टडी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। तो मनुष्यर जो ह्यूमन बायोलॉजी को स्टडी करवाटा कोन कहंदी ना एंथ्रोपोलॉजी को ताकू कहथान। बुझियला तो जो स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड बा जो मनुष्य केमिति इवॉल्व होला केमिति सृष्टि होला सेई जिंसर स्टडी टा हम कोन कहथौ ना एंथ्रोपोलॉजी बोली ताकू कहथौ। एतिक जिनस मन रहिला एटा भी जदी कहबी बहुत बहुत इंपोर्टेंट सब गुडा प्राय जतिक इंपोर्टेंट ही आपण में नै गेसची कि बेसी आनिनी मात्र 25-30 टा पाखा पाखी बोधे आनिची ताकू मन रखि नियंतु। जदि आ भीतर एग्जाम रे आसे क्वेश्चन आपण केबे भी भूल करिवे। तो देखिबा स्टडी ऑफ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जदि एटा कोन होइजबो ना क्लाइमेटोलॉजी एटा भी इजी हेला आपण क्लाइमेट रो क्लाइमेटोलॉजी। देन देखिबा स्टडी ऑफ वेदर। तो स्टडी ऑफ वेदर हम जानिचे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हम सुनिचे किछटा जेतेले आपनकर कोन साइक्लोन आसे सेतेले कोन करे मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट किछटा आपनको इंफॉर्मेशन दे दे। स्टडी ऑफ वेदर को हम कोन कहू ना मेट्रोलॉजी। देन एटा यदि कहबे एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एटा भी एग्जाम में प्राय आसे ताकू कोन कहिथाउ हमें ना इकोलॉजी बोली ताकू हमें कहिथाउ। बुझियला स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को हमें कोन कहिथाउ ना इकोलॉजी। ठीक अछि मु जा कहूची आपण यदि ध्यान रो सहित सुनिबे काहे ना मु देखिथिबे गोटे जिंस को मु 2-3 थर लाके रिपीट करी कहूची आपनकर इजीली मन रहि जिवो जदि जने सिंसियरली सुनुथिबो तो तार आराम रे मन रहि जिवो। देन देखिबा स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल को हम कोन कहि परिबा ना एडाफोलॉजी बा पेडोलॉजी। तो ए जो पेडोलॉजी वर्ड अछि एटा आपनकर प्राय माने ऑप्शंस जो आसे आपनकर एग्जाम रे ए पेडोलॉजी वर्ड टा आसे। तो आपण जदि ए वर्ड टा को डेफिनेटली मन रखिबे। ठीक अछि एडाफोलॉजी हबो एवं पेडोलॉजी दीटा कार करेक्ट आंसर हबो। बुझियला देन देखिबा स्टडी ऑफ रॉक्स। स्टडी ऑफ रॉक को हम कहू ना लिथोलॉजी कहू। बुझियला देन स्टडी ऑफ ओशन समुद्र रो स्टडी को हम कोन कहि परिबा ना ओशियनोलॉजी कहि परिबा। ठीक अछि एति बुझियला चलन अपन क्वेश्चन आसेला हम जहां भी हम 30 टा जहां भी हम देखिले ताको चलन क्वेश्चंस माध्यम रे डिस्कशन करबा। आ आपण भी मु आपण में किछटा क्वेश्चन नै जी ताको अटेम्प्ट करंदो देखंतु कितटा जिंस मन रहला किछि जिंस मन रहिला कि नै। ठीक अछि देन मते तार आंसर एबे कोन ताले स्टडी ऑफ हार्ट को हम कोन कहू। ठीक अछि स्टडी ऑफ हार्ट एटा हम पढिचे आपण को मु आको राइट चिन्ह मारिथिली। ठीक अछि आपण इंपोर्टेंट बोली एटा कहिथिली त मते कहू स्टडी ऑफ हार्ट। तो देखिबा डर्मेटोलॉजी म आपण सहित रिवीजन पुनी करे नउजी मन रहि जिवो आपनकर। डर्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजी आपण कोन कहथिला स्टडी ऑफ मन पकांतु स्टडी ऑफ स्किन। देन कार्डियोलॉजी एटा भी आपण बहुत बहुत इंपोर्टेंट कहिथिली एटा किंतु मार आंसर कहबिनी आपण कोन जदि पैथोलॉजी देखिबा एटा भी कहिछि देन ओरिथोलॉजी देखिबा एटा भी कहिछि। तो कमेंट सेक्शन में लिखि जणांतु जदि यार आंसर जानि चंदी आपण लिखि जणांतु विथ ऑप्शंस आपण स्टडी ऑफ हार्ट रा आंसर कोन मते फर्स्ट लिखि जणांतु। देन पैथोलॉजी रो कोन ओरिथोलॉजी रो कोन एवं डर्मेटोलॉजी रो कोन कमेंट सेक्शन में लिखि कि जणांतु। जदि आपण गोटे थरो कमेंट सेक्शन में लिखि दोतो जिंसडा केबे भी भूलिबे। ठीक अछि चलन तथे मार आंसर कहि दोछि। तो स्टडी ऑफ हार्ट जो देखिबा स्टडी ऑफ हार्ट आपनर कोन हिजो ना कार्डियोलॉजी हिजबार करेक्ट आंसर। बुझियला देन जो देखिबा स्टडी ऑफ पैथोलॉजी कोन म आपन कहिथिले एटा स्टडी ऑफ पैथोलॉजी कोन हिजो ना सॉरी पैथोलॉजी टा आपनकर कोन हिजबो ना स्टडी ऑफ डिजीज। बुझियला पैथोलॉजी टा आपन कोन हेला ना स्टडी ऑफ डिजीज। देन ओरिथोलॉजी कहिथिली ओरिथोलॉजी कोन कहिथिली ना स्टडी ऑफ कोंतु स्टडी ऑफ बर्ड्स। बुझियला एति जिंस मन रहिला चलो नेक्स्ट देखिबा। देन देखिबा स्टडी ऑफ बोन्स। तो हाड़ रो स्टडी कोन कहिबा हड्डी जो आपनकर अछि हाड़ रो स्टडी को हम कोन कहिथौ स्टडी ऑफ बोन्स को कोन। ओडोंटोलॉजी ओडोंटोलॉजी आपन कोन कहिथिली ना स्टडी ऑफ टीथ मन पड़ला। देन क्रेनियोलॉजी कोन कहिथिली मन पकांतु स्टडी ऑफ
ସ୍କଲ୍ ବା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଖପୁରି। ଦେନ୍ ମାଇଓଲୋଜି, ମାଇଓଲୋଜି କୁହନ୍ତୁ କଣ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଓଲୋଜି ଗୋଟେ କହିଥିଲି ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ମାଇକୋଲୋଜି। ଏଇ ଦିଟାରେ ଆପଣ କେବେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି। ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି। ମାଇଓଲୋଜି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇକୋଲୋଜି। ତ ମାଇଓଲୋଜି ଯଦି କହିବା, ମାଇଓଲୋଜିଟା ଆପଣଙ୍କ କଣ ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ ମସଲ, ଏମ ରୁ ଏମ ହେଲା, ମନେ ରହିଲା, ଷ୍ଟଡି ଅଫ ମସଲ। ଦେନ୍ ମାଇକୋଲୋଜି, ମାଇକୋଲୋଜିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ, ଯଦି କହିବା ଫଙ୍ଗସ, କବକ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହିଥାଉ ଫଙ୍ଗସ, ବୁଝିଗଲା ମାଇକୋଲୋଜି। ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ମାଇଓଲୋଜି ଜାଣିଲେ, ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଷ୍ଟଡି ଅଫ ବୋନ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅସ୍ଟିଓଲୋଜି ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଗଲା, ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୁହନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଫଙ୍ଗସ। এটা ତ ପଛ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ମାନେ ପଛ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇଲି, ତ ଏଇଟା ଆର ଆନ୍ସର ମୁଁ କହିବିନି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ବୁଝିଲା, କାଲୋଲୋଜି କଣ ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଷ୍ଟଡି ଅଫ ବିୟୁଟି। ବୁଝିଲା, ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ତାର ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜି ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିଲା, ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ମତେ କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ବାୟୋଲୋଜି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ବାୟୋଲୋଜି କଣ, ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଏବଂ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି, ଏଇଥିରେ ବି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି। ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ବାୟୋଲୋଜିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ, ଏବଂ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ବଡିକୁ କଣ କହିଥାଉ। ତ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ବଡିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁ ତାକୁ କଣ କହୁ ନା ଆନାଟୋମି। ବୁଝିହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ବାୟୋଲୋଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିଲି ଯେ ମଣିଷର ଉତ୍ପତ୍ତି କେମିତି ହେଲା, ତାର ଇଭଲ୍ୟୁସନ କେମିତି ହେଲା, ମଣିଷ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ତାର ଷ୍ଟଡିଟା ଆମେ କଣ କରିବାକୁ କଣ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅପସନ ଏ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା, ଦେନ୍ ପାଥୋଲୋଜି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି, ଫାର୍ମାକୋଲୋଜିଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଫାର୍ମା, ଫାର୍ମାରୁ ତ ମନେ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର ମେଡିସିନ। ଠିକ ବୁଝିହେଲା, କ୍ଲିୟର। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯଦି ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଭାଇରସ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ, ତ ଭାଇରସ ର ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ କୁହନ୍ତୁ, ଭିରୋଲୋଜି, ମାଇକୋଲୋଜି, ଭର୍ମିଓଲୋଜି ନା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଲୋଜି। ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୁହନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଭାଇରସ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ। ତ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଭାଇରସ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଭିରୋଲୋଜି ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଭି ରୁ, ଏପଟେ ମନେ ରଖିଦେବେ ଭି ରୁ ଭି, ମନେ ହେଇଗଲା, ଭାଇରସ ରୁ ଭାଇରୋଲୋଜି ମନେ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ମାଇକୋଲୋଜି, ମାଇକୋଲୋଜି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ଭର୍ମିଓଲୋଜି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ପଢିଥିଲେ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଓର୍ମ, ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଭର୍ମିଓଲୋଜି, ହଁ ଭର୍ମିଓଲୋଜି ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା, ଦେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଲୋଜି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଲୋଜି ଟା କହିଥିଲି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଓଲୋଜି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ବୁଝିହେଲା, ତ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ 8 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଓରିଟା ଯେତେବେଳେ କରେଇଲି, ଆପଣ ଯଦି ସିନସିୟରଲି ସେ ସମୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, କିଛିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଏମସିକ୍ୟୁ ଗୁଡାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବି ମନେ ରହୁନି ତ ଭିଡିଓଟା ତ ବେଶୀ ବଡ ବି ହବନି ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆଇ ଥିଙ୍କ, ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ବାରମ୍ବାର 2-3 ଥର ଯଦି ଲଗାତାର ଭିଡିଓକୁ 1.5 ସ୍ପିଡ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହଉ ଯଦି ଶୁଣି ଦଉଛନ୍ତି, ବାର ବାର ଜିନିଷ ଗୁଡା ଶୁଣିଦେଲେ କଣ ହୁଏ ନା କିଛିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ମନେ ରହିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନୋଟ ଡାଉନ କରିକି ତାକୁ ପଢିକି ମନେ ରଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖି ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଇଜି, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟଡି ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ କଣ କହିଥାଉ ନା ବଟନୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଜୁଲୋଜି କଣ କହିଥାଉ ଆମେ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ କୁହନ୍ତୁ, ଜୁଲୋଜିକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଆନିମଲ। ବୁଝିହେଲା, ଫିଜିକ୍ସ କଣ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କଣ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ, ଆର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କିଛି ଦରକାର କି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଷ୍ଟଡି ଅଫ କିଡନୀ, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ଥିଓରି ପଢେଇଲା ବେଳେ, ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଷ୍ଟଡି ଅଫ କିଡନୀ କଣ, ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ନା ଡର୍ମାଟୋଲୋଜି ନା କାର୍ଡିଓଲୋଜି ନା ଓଡୋଣ୍ଟୋଲୋଜି, କୁହନ୍ତୁ ଏଟା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଟିକେ ଏବଂ ଏହାର ଆନ୍ସର କରନ୍ତୁ। ଓଡୋଣ୍ଟୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି କୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଓଡୋଣ୍ଟୋଲୋଜି ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି, ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଟିଥ୍ ବୋଲି କହିଥିଲି, ମନେ ପଡୁଛି। ଦେନ୍ କାର୍ଡିଓଲୋଜି, ଷ୍ଟଡି ଅଫ କଣ ହାର୍ଟ। ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜି ଟା କଣ ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଟର୍ମାଟୋ କହିଥିଲି।
ସ୍କିନ୍ ମନେ ପଡୁଛି ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଆର କରେକ୍ଟ आंसर କିଏ ବଞ୍ଚିଲା ଅପସନ ଏ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ବଞ୍ଚିଲା ତ ଆର କରେକ୍ଟ आंसर ହେଇଯିବ ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ଅଫ କିଡନୀ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ନେଫ୍ରୋଲୋଜି ବୁଝିଗଲା ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ତ ଏଠି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟଲି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି